So this is question number 10, exercise 8.1. बोलता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू. अब हमारे पास एक ट्रायंगल लिया है विच इज राइट एंगल्ड एट क्यू. पी क्यू आर. पी आर प्लस क्यू आर is equals to 25. PQ is equals to 5. अगर मैं इसको x ले लूं तो ये मेरे पास 25 माइनस एक्स आ जाएगा. बस इतनी सी बात हमने समझनी है. तो हम लिखेंगे हेयर क्यू पी आर प्लस क्यू आर पी आर plus QR is equals to 25 if PR is equals to X, QR is equals to 25 minus X. Now, in triangle PQR, हमारे पास क्या आ जाएगा? PR स्क्वायर is equals to PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. बस हमें x का वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करना है. यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस what 25 minus x square. Let us do it. X square is equals to 25 plus इसका सॉल्व करेंगे तो 25 स्क्वायर प्लस x square minus 50x. X square minus x square is equals to 25 plus 625 minus 50x. ये x square कैंसिल. वी गेट 50x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 650. x इज इक्वल्स टू 650 अपॉन 50. बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 13 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 13. therefore 25 minus x is equals to 13 minus 25 minus 13. This is 25 minus 13 is equals to 12. Now हमारे पास क्या आ जाएगा? This implies that अब हमें क्या बोलता है? हमें बोलता है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ sin p cos p tan p. तो हमें ये फाइंड आउट करना है. फॉर एंगल p QR is perpendicular. अगर QR perpendicular है तो therefore sin P is perpendicular upon hypotenuse equals to QR upon PR is equals to 12 upon 13. Cos P is equals to base upon hypotenuse, which is PQ upon PR is equals to 5 upon 13. And tan P is perpendicular upon base,
That is what? PQ upon QR is equals to 5 upon 12. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. इट शुड बी just a second. It should be QR upon PQ. It is 12 upon 5. Yes. So this will be the answer for us. ठीक है जी. तो आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं. वी आर कमिंग टू दिस. और हम लोगों ने लास्ट टाइम इसकी कुछ वैल्यूज याद की थी. अब देखो वो वैल्यूज हमारे पास कितने काम की चीज है जो हम लोगों को एकदम से हमें आंसर देंगी. हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें इसको वैल्यू फाइंड आउट करना है. इवेल्युएट का मतलब होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये बोलता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री. दिस इज साइन 60 डिग्री का मतलब क्या है? √3/2 इंटू √3/2. cos 30 भी √3/2 होता है. sin 30 1/2, cos 30 60 is also 1/2. This is √3 upon 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर. This is 3/4 plus 1/4 is equals to 3 plus 1/4. This becomes 4 upon 4 equals to 1. कुछ नहीं करना, सिंपली वो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी जो हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम. एक और करता हूं आपके लिए, पार्ट 4 करता हूं. चलिए, फिर आप मेरे लिए 2 पार्ट्स आप मेरे लिए करेंगे. पार्ट 4 है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और divided by sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री. दिस इज साइन 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 होता है 2/√3, cos 60 1/2 प्लस 1. एलसीएम ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये बन जाएगा √3 कुछ ज्यादा ही सुंदर लिख दिया मैंने. √3 प्लस 2√3 माइनस 4 divided by 2√3 whole divided by 4 plus √3 plus 2√3 divided by 2√3. अब ये 2√3 और ये 2√3 गॉन. 2√3 प्लस √3 इज 3√3. तो हमारे पास ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3
+4। इसको हम लोग एलसीएम रेशनलाइज कर देते हैं अगर हम चाहें तो। ये आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4 इंटू 3√3 -4 upon 3√3 -4. This becomes 3√3 -4 का square whole divided by 3√3 square -16 square, sorry -4 square. अब डिपेंडिंग अपॉन के आंसर क्या दिया गया है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब दिस इज a square minus b, a square plus b square minus 2ab plus 4 square minus 2 into 3√3 into 4 whole divided by 3 का square 9 into 3 minus 16, यह आ जाएगा 27 plus 16 minus 24√3 minus 24√3 whole divided by 11, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 minus 16, and finally we get answer as 2043 minus 24√3 whole divided by 11. So this is the final answer for us. So here in the first part the answer was 1. In this part the answer is this. That's it. Shabash. Note it down, understand the things, and we'll move on the things further. So bye for today. God bless you all. Take care. Do all the questions, and we will meet in the next session. Jai Hind. बस अब आपका है बनने वाला है।